एक ब्रांड न्यू चैनल है जिसपे मैंने जस्ट 20 मिनट्स पहले अपना फर्स्ट शॉट अपलोड किया था। रिजल्ट्स आप खुद ही देख ले। एवरी रिफ्रेश के साथ व्यूज एंड सब्सक्राइबर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं आप देख ही सकते हैं। So what is the right way to upload and viral short videos? Now वीडियो स्टार्ट करने से पहले you can see कि ब्रांड न्यू चैनल है विद 0 सब्सक्राइबर्स जिसे मैंने कल ही क्रिएट किया था, मींस 21 नवंबर को। एंड राइट नाउ मैं इस पे कुछ शॉर्ट्स अपलोड करके उन्हें लाइव आपके सामने वायरल करके दिखाने वाला हूँ, वो भी विदाउट एनी प्रोफाइल पिक्चर एंड रैंडम यूजर नेम के साथ कुछ ऐसे ही। एंड डोंट वरी, वायरल करने के बाद इस चैनल को इसी वीडियो में आगे रिवील करने के साथ साथ मैं आप में से किसी सब्सक्राइबर को गिव अवे भी कर दूंगा। सो डोंट इवन मिस एनी सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो अगर आप वाकई में अपने चैनल को लेकर सीरियस है तो। नाउ चलिए इस पे लाइव एक शॉट अपलोड करके भी देखते हैं। सो इस चैनल पे हमारा फर्स्ट शॉट हो चुका है पब्लिक। नाउ लेट्स चेक आउट इट्स परफॉर्मेंस। 24 hours later. हमारे इस शॉट को अपलोड हुए 24 आवर्स हो गए हैं, बट अब तक इस पे कुछ खास व्यूज आए नहीं है। नाउ चलिए इस पे कुछ सीक्रेट सेटिंग भी करके देखते हैं। 3 days later. आज हमारे इस शॉट को अपलोड हुए 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं। हियर वी गो, इस पे 7 के प्लस व्यूज आए हैं, विच इज ग्रेट नंबर ऑफ व्यूज फर्स्ट शॉट के हिसाब से। एंड साथ ही साथ इसी एक ही शॉट से हमने इस चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए, ओनली एक ही शॉट अपलोड करके। 30 minutes later. अब 30 मिनट बाद सब्सक्राइबर 100 से 131 हो गए हैं, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो रहे हैं। सो हाउ अब इतने कम व्यूज में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ कैसे गए? ये भी एक सीक्रेट है जो कि इसी वीडियो में आगे मैं रिवील कर दूंगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड नॉट ओनली दिस, ये भी मेरे शॉर्ट चैनल के एनालिटिक्स है जिसे मैंने प्रोफेशनली किसी एक्स्ट्रा चैनल पे अपलोड किया था। एंड जस्ट कुछ ही महीनों में इस पे 15 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं। एंड सिर्फ इसी एक ही शॉर्ट से मैंने इस चैनल को मोनेटाइज भी किया था, जिसपे मैं सून एक कंप्लीट वीडियो भी लाने वाला हूँ। अब मेरे सारे शॉर्ट्स की वायरल जाने के पीछे मोस्टली सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो है अपने शॉर्ट्स को राइट वे में अपलोड करना। जैसा कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि हमें YouTube से शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए या फिर YT स्टूडियो या क्रोम ब्राउजर से। तो आप सबकी डाउट क्लियर करने के लिए आज मैं फिर से YT स्टूडियो, क्रोम ब्राउजर एंड YouTube इन तीनों जगहों से डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ शॉर्ट्स अपलोड करके आपको उन सबका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि कहां से शॉर्ट्स अपलोड करने से हमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और कैसे हम फास्टली अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। एंड कुछ बोनस टिप भी है, लाइक YouTube ने नया कोलैबोरेशन फीचर लॉन्च किया है, सो इसे यूज करके अपने डेढ़ से डेढ़ चैनल को कैसे इजीली ग्रो की जा सकती है। एंड सेकंड, अगर आपके व्यूज भी 1K 2K या फिर 10K व्यूज पे जाके फ्रीज हो रहे हैं, देन इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, एंड वो है एडिंग साउंड फ्रॉम YouTube, जिसको आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड आई थिंक अगेन इस एक्सपेरिमेंट में आपके साथ साथ मुझे भी कुछ नया नहीं बल्कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। अब मैंने क्रिएट किए हैं टोटल 3 चैनल्स, एक YT स्टूडियो के नाम से जिसपे मैं YT स्टूडियो से शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, एक क्रोम ब्राउजर के नाम से जिसपे मैं क्रोम ब्राउजर से शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, एंड एक है रैंडम यूजर नेम के साथ जिसपे मैं डायरेक्टली YouTube से शॉर्ट्स अपलोड करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम YT स्टूडियो। आप सिंपली YT स्टूडियो पे आके यहाँ से प्लस वाले आइकन पे टैप करके जो वीडियो हम अपलोड करना चाहते हैं जस्ट उसे यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट। अब YT स्टूडियो में ट्रेंडिंग म्यूजिक या कस्टम थंबनेल ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जस्ट एक सिंपल से टाइटल के साथ ऐसे कर लेते हैं अपलोड। अब सेम ही पैटर्न से मैं अगले 3 डेज तक डेली एक शॉट YT स्टूडियो से अपलोड करता गया। अब YT स्टूडियो से अपलोड होने वाली फर्स्ट डे वाली शॉट पे 1.9 के व्यूज आए हैं, एंड बाकी 2 शॉट्स की परफॉर्मेंस हम वीडियो के एंड में देखेंगे बिकॉज स्टिल उन पे कुछ अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। सो वेट फॉर इट। टिल देन चलिए मेरी अपनी शॉर्ट्स अपलोड करने का तरीका YouTube से जानते हैं। अब YouTube से अपलोड करने से पहले आई ऑलवेज से कि फर्स्टली प्ले स्टोर पे जाके अपने YouTube को जरूर अपडेट कर ले इफ अवेलेबल, एंड अगर ऑलरेडी अपडेट कर रखा है देन सिंपली यहाँ से प्लस वाला आइकन पे टैप करके यहाँ से ऐड पे टैप करने के बाद यहाँ से अपने उस शॉट को सिलेक्ट कर लें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। एंड यही पे भाई का कमेंट आता है कि मैं कभी कभार गैलरी या MX प्लेयर से डायरेक्टली अपने शॉर्ट्स को YouTube पे शेयर करके अपलोड कर लेता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? नहीं भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं खुद भी कभी कभी सेम गैलरी या MX प्लेयर दोनों जगहों से अपने शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ मेरे पास एक ओल्ड शॉट पड़ा हुआ है जिसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में अपलोड किया था। सो चलिए जस्ट आपको सिखाने के लिए डेमो के तौर पर इसे फिर से अपलोड कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हैं नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है साउंड, जिसको आप हल्के में लेते हैं, बट इसी की वजह से आपके शॉट्स मोस्टली 5 to 10 के से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अब इसके नुकसान जानने से पहले चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। लाइक ये मेरे शॉट के एनालिटिक्स है जिसपे 77 के व्यूज आए हैं। नाउ चलिए इसके सोर्स ऑफ व्यूज देखते हैं कि मोस्टली व्यूज कहां से आ रहे हैं। लाइक यू कैन सी के 77 के व्यूज में से 50 के व्यूज सिर्फ और सिर्फ साउंड फीड से आए, इस पे ना कि शॉर्ट फीड एंड YouTube सर्च से। मींस अगर मैं इस शॉट को किसी ट्रेंडिंग साउंड के थ्रू अपलोड नहीं करता तो इस पे मोस्टली जस्ट 20 के तक व्यूज होते। बट एक बात नोट कर ले, एड साउंड फीचर और क्रिएटर के लिए नहीं होता। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों की व्यूज 1K 2K या फिर 10K व्यूज पे जाके फ्रीज हो जाते हैं और उनके मिलियंस व्यूज लेने का सपना ही रह जाता है। बिकॉज मैं भी पहले सेम मिस्टेक करके यहाँ एड साउंड से कोई एक रैंडम म्यूजिक सेलेक्ट करके अपने शॉर्ट्स अपलोड किया करता था, बट आज के टाइम पे फीचर ओल्ड हो चुका है जिसे जितना ही कम यूज करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। एंड वेट, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले जान ले कि किस कंडीशन में हमें अपने शॉर्ट पे म्यूजिक ऐड करना चाहिए और कब नहीं। अब मान ले शॉर्ट वीडियो है जिसपे अच्छे खासे व्यूज आए हैं। अब इसके साउंड को मुझे तभी यूज करना चाहिए जब मेरा भी कंटेंट इससे 100% सेम हो, तभी मुझे यूज करना चाहिए। अदरवाइज इनकी तरह रैंडमली यूज करने से आपके शॉर्ट भी 1K 2K व्यूज पे जाके रुक जाएंगे, जैसा कि इन्होंने भी रैंडमली साउंड यूज किए एंड व्यूज आप देख सकते हैं।
अब हमें कब YouTube से साउंड ऐड नहीं करना चाहिए और क्यों। सो मान लिया अगर आप कोई यूनिक कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप खुद से सीन जनरेट करके उन पे वॉइस ओवर देके एंड अच्छी तरह से एडिटिंग के बाद अपलोड करते हैं, देन आपको साउंड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। 100% आपके शॉर्ट्स वायरल जाएंगे विदाउट म्यूजिक ऐड किए। लाइक प्रूफ के लिए फर्स्टली हमारे पास ये चैनल है जिसके मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट पे 110 मिलियन व्यूज है एंड शॉकिंग बात यह है कि इसने अपने शॉर्ट्स पे कोई भी साउंड यूट्यूब से ऐड नहीं की हुई है, ये आप देख सकते हैं। एंड एक और चैनल है जिसकी भी मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट पे 59 मिलियन प्लस व्यूज है एंड हियर यू कैन सी कि इसने भी यूट्यूब का कोई सा भी साउंड यूज नहीं किया अपने शॉर्ट पे, तभी तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और विदाउट यूजिंग साउंड अपने शॉर्ट्स को अपलोड करने का दूसरा फायदा ये होता है कि जितने भी लोग तुम्हारे साउंड को यूज करके वीडियोस बनाएंगे तुम्हारी शॉर्ट को उतनी बूस्ट मिलती रहेगी एंड यूट्यूब और भी लोगों की शॉर्ट फीड में भेजता रहेगा तुम्हारे शॉर्ट को, जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट वायरल हो जाएगा। सो आप भी 1-2 वीक तक विदाउट यूट्यूब से साउंड ऐड किए अपने शॉर्ट जरूर अपलोड करें जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। अदरवाइज अपने चैनल जैसे सेम नीच का भी ऑडियो आप यूज कर सकते हैं। नाउ विदाउट म्यूजिक सेलेक्ट किए हम इसे यहाँ से कर लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से सिंपली मैं इस पे एक टाइटल ऐड कर लेता हूँ, बट यहाँ पे आपको सिर्फ टाइटल ही नहीं बल्कि टाइटल के साथ साथ ट्रेंडिंग हैशटैग भी जरूर ऐड करने हैं वायरल जाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हैशटैग डालने से कौन वायरल जाता है, तो प्रूफ के लिए आप मेरे शॉर्ट को देख लें जिसको मैंने कुछ ही वक्तों पहले अपलोड किया था एंड इस पे अभी के टाइम 2 लाख समथिंग व्यूज है। अब चलिए इसके सोर्स ऑफ व्यूज देखते हैं कि मोस्टली व्यूज कहां से आए हैं। हियर वी गो, इस शॉर्ट के 2,11,000 प्लस व्यूज सिर्फ और सिर्फ हैशटैग पेज से आए हैं। मींस मैंने इस पे जो हैशटैग डाले थे उन्हीं की वजह से शॉर्ट वायरल गया था, ना कि शॉर्ट फीड या यूट्यूब सर्च से। सो ये होता है हैशटैग्स की इंपॉर्टेंस। अब ट्रेंडिंग हैशटैग्स को डिस्कवर कैसे की जाए तो कमेंट में टाइप करें हैशटैग्स, मैं अगली वीडियो में से डिटेल से कवर करूंगा। नाउ इस पे हैशटैग डालने के बाद अब बारी है कस्टम थंबनेल की। लाइक हमें गलती करते हैं कि अपलोडिंग के टाइम बस जल्दी में यहाँ से कोई एक बेकार सा मूवमेंट थंबनेल के लिए सेलेक्ट करते हैं या कस्टम थंबनेल ऐड ही नहीं करते हैं, ये सोचकर कि शॉर्ट्स में थंबनेल कौन दिखता है। अब चलिए आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। लाइक ये मेरे एक ओल्ड शॉर्ट के एनालिटिक्स है जिसपे 49 के व्यूज आए हैं। चलिए अब इसके सोर्स ऑफ व्यूज देखते हैं। लाइक इस शॉर्ट के 49,000 व्यूज में से 44,000 व्यूज तो जस्ट ब्राउज फीचर से आए हैं एंड शॉर्ट फीड से जस्ट 2 के व्यूज आए हैं। मतलब 44,000 लोगों ने इस शॉर्ट के थंबनेल को देखकर इस पे क्लिक किया है। इसका मतलब शॉर्ट्स के लिए भी थंबनेल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कुछ केस में। सो इस पे भी एक आई कैची थंबनेल रखने के बाद यहाँ से सिलेक्ट ऑडियंस में से इन दोनों ऑप्शन को ऐसे रहने देते हैं। अगर आप चाहे तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से शॉर्ट्स रिमिक्सिंग को अलाउ करते हैं एंड देन चलते हैं एल्टर्ड कंटेंट में। अब अगर आपने कोई एआई जनरेटेड फुटेज, वीडियो या कोई भी एआई सीन अपने वीडियो में यूज किया है तो इसे यहाँ से यस कर ले। अगर आपने कुछ भी एआई से यूज नहीं किया है देन सिंपली इसे यहाँ से नो पे टिक कर ले। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास कोलैबोरेशन का भी फीचर है जिसको हम बाद में यूज करेंगे। फिलहाल विदाउट डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स वीडियो को अनलिस्टेड किए बगैर यहाँ यूट्यूब से डायरेक्टली अपलोड कर लेते हैं। अब YouTube से भी हमारा एक शॉर्ट हो चुका है पब्लिक, बट इसके 24 आवर रिजल्ट देखने से पहले चलिए क्रोम ब्राउजर से भी कुछ शॉर्ट्स अपलोड करके देखते हैं कि मोस्टली कहां से शॉर्ट्स अपलोड करने से हमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। सो अगले 3 डेज तक मैं क्रोम ब्राउजर से डेली एक शॉर्ट अपलोड करता गया। नाउ फाइनली लेट्स चेक आउट द रिजल्ट्स। The results day. अब YT स्टूडियो से हमने जो 3 डेज तक शॉर्ट्स अपलोड किए थे उनके रिजल्ट सेम एंड क्रोम ब्राउजर से भी हमने सेम 3 डेज तक जो शॉर्ट्स अपलोड किए थे उनके रिजल्ट सेम एंड फाइनली YouTube से जो हमने शॉर्ट अपलोड किया था उसके रिजल्ट सेम। एंड अगर सेम 1-2 और शॉर्ट मैं चैनल पे अपलोड करूं पॉसिबल है कि उनके रिजल्ट डबल या ट्रिपल आ जाएं। एंड एनालिटिक्स भी आप चेक कर सकते हैं कि मोस्टली व्यूज शॉर्ट फीड से आए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कितने कम व्यूज में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ कैसे गए। अब ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बट फिर भी आप मेरे शॉर्ट को कंप्लीट वॉच करें, आप खुद ही समझ जाएंगे कितने सब्सक्राइबर्स आ कैसे गए। आल्सो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स सेम क्लिप यूज करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, सो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इस शॉर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप इस चैनल के विनर बनना चाहते हैं तो दबा के इस वीडियो पे कमेंट करेंगे गिव में पार्टिसिपेशन के लिए। सो फाइनली आज के इस चैलेंज का विनर है YouTube। बट इस चैलेंज को मैं फर्दर 30 डेज तक कंटिन्यू रखने वाला हूँ एंड YouTube से अपलोड करने के लिए मैं कोई दूसरा चैनल क्रिएट करूंगा बिकॉज ये चैनल तो ऑलरेडी रिवील हो चुका है। सो लेट्स सी कि अगले पार्ट का विनर YouTube होगा, YT स्टूडियो या क्रोम ब्राउजर। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं इन तीनों में से। एंड आल्सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप में से किसी रैंडम सब्सक्राइबर का चैनल लेके उसे ग्रो करके दिखाऊंगा जस्ट YouTube कोलैबोरेशन वाले फीचर का यूज करके। सो लीव अ कमेंट टू पार्टिसिपेट। अब जितनी भी मैंने अपनी सीक्रेट्स आज की इस वीडियो में रिवील की है, सो अगेन जाके इस वीडियो को 1-2 बार वॉच करके सेम ही चीजें अपने चैनल पे अप्लाई करें। देन सेंड मी योर चैनल रिजल्ट्स ऑन Instagram, I'll try to respond। तब तक आप इस चैलेंज की पिछली पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं जहाँ पे विनर YT स्टूडियो बना था। सो स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रहा है इस पे टैप करें, मिलते हैं वहीं पे। जस्ट टैप नाउ। बाय।